हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑलवेज हैप्पी। मैं हूं शाहीन जमान। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड का फीचर्स एंड बेनिफिट्स एंड कैसे अप्लाई करना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बाजू वाला बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास जल्द से जल्दी मिल जाए आपके पास। तो आप देख सकते हो कि एक एसएमएस मेरा फ़ोन का जो एसएमएस बॉक्स है, इनबॉक्स है, वहाँ पे एक एसएमएस आया हुआ है कल के। तो थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। दिस कार्ड हैज़ जॉइनिंग फीस Rs 500 and annual fees Rs 500. To confirm your consent on 10 terms and conditions, enter one-time code 670458 on the tablet application with 30 minutes. For top offers on योर कार्ड विजिट लिंक दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि काली के डेट में मैंने अप्लाई किया है ए एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे देना पड़ा और कैसे अप्लाई किया मैंने और कब तक मिल जाएगा, और ये कार्ड का जो भी अनबॉक्सिंग होगा मेरे चैनल पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो अगर इस कार्ड के बारे में और भी जानकारी चाहिए और अपडेट चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आप लोगों को अपडेट करवा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये इंडियन ऑयल के साथ एक्सिस बैंक का ट्राइप करके लॉन्च हुआ है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसका जो भी बेनिफिट्स है वो मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो वेलकम बेनिफिट है आप लोगों को मिलेगा कि अगर आप पेट्रोल भरवाते हो कार्ड इशू होने की 30 डेज़ के अंदर अंदर, तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा, वो भी अप टू 250 रुपीज़। मतलब अगर आपने 250 रुपया की कोई फ्यूल भरवाया तो आपको 250 रुपया कैशबैक के तौर पे आपको क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में मिल जाएगा। अगर आप 500 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाते हो तब भी आपको 250 रुपया आपको कैशबैक के तौर पे क्रेडिट कार्ड अकाउंट में मिल जाएगा। आपको याद रखना चाहिए ये फर्स्ट टाइम मिलेगा और अप टू 250 रुपीज़, मतलब मैक्सिमम 250 रुपीज़ आपको कैशबैक मिलेगा और ये फर्स्ट टाइम मिलेगा वेलकम बेनिफिट के तौर पे। ठीक है, तो इसका अगला बेनिफिट देख लेते हैं। देखिए, 4% कैशबैक आपको मिलेगा। वैल्यू बैक ऑन फ्यूल ट्रांजेक्शन अर्निंग 20 रिवार्ड पॉइंट्स पर 100 स्पेंड। इसका मतलब अगर आप कोई भी स्पेंड करते हो IOCL मतलब इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आप जब भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप फ्यूल डलवाओगे तब आपको अगर 100 रुपये से ज़्यादा आप फ्यूल डलवाते हो तभी आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। वो कैशबैक इस तरह का होगा कि आपको 20 रिवार्ड पॉइंट दिया जाएगा, मतलब पर 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन में आपको 20 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। उस रिवार्ड पॉइंट को आप कोई भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट का वाउचर में कन्वर्ट करवा सकते हो, जिसका 5 पॉइंट का वैल्यू आपको 1 रुपी मिलेगा। इसका मतलब 20 रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू आपको 4 रुपी मिलेगा। ठीक है, तो अगला फीचर्स देखते हैं। जैसे कि 1% वैल्यू बैक ऑनलाइन शॉपिंग बाय अर्निंग 5 रिवार्ड पॉइंट पर 100 स्पेंड। इसका मतलब आप ऑनलाइन पे अगर इस कार्ड को इस्तेमाल करके आप शॉपिंग करते हो तो आपको अगर 100 रुपया आपने स्पेंड किया तो आपको 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, और उस रिवार्ड पॉइंट को अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट का वाउचर में कन्वर्ट करवाते हो तभी आपको हो जाएगा, और ये 5 रिवार्ड पॉइंट का बराबर 1 रुपी है। मतलब इस तरह का आप कैशबैक मिलेगा आपको। तो अगला बेनिफिट देखते हैं। 1% फ्यूल सरचार्ज वेपर। तो आप लोगों को पता ही होगा, जब आप पेट्रोल डलवाते हो पेट्रोल पंप पर जाके तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे आपको फ्यूल सरचार्ज लगता है 1% का। तो वो क्या है, बैंक की तरफ से आपको माफ़ कर दिया जाएगा। वो भी इसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपने अगर 200 रुपया से ज़्यादा फ्यूल डलवाया है और 5000 के कम, मतलब इसके बीच में 200 से लेकर 5000 के बीच में अगर कहीं भी किसी भी अमाउंट का फ्यूल डलवाते हो तभी आपको इस फ्यूल सरचार्ज वेवर का लाभ आप उठा पाओगे। अगर आप 100 रुपया में अगर आप पेट्रोल डलवाते हो तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 5000 से ज़्यादा अगर फ्यूल डलवाते हो तब भी आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अगला बेनिफिट देखते हैं। अगर आप साल भर में आप 50,000 रुपया स्पेंड कर लेते हो 50,000, तो इसका जो एनुअल फ़ी रहता है 500 रुपीज़ का, वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये खास बात है। और एक बात है, अगर आप बुक माई शो से अगर कोई भी मूवी टिकट बुक करवाते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे कैशबैक नहीं दोस्तों, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मतलब हर 100 रुपया में आपको 10 रुपया कम देना पड़ेगा। कैशबैक का वेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखिए अर्न 1 रिवॉर्ड पॉइंट पर 100 रुपया स्पेंड करने पे, ठीक है। इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अगर आप कोई भी मतलब जो भी 100 रुपया स्पेंड करके आप क्रेडिट कार्ड को स्पेंड करते हो 100 रुपया, तो आपको एक एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इंक्लूडिंग डिडक्टेबल 20% एट पार्टनर रेस्टोरेंट में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी है, तो चलिए एलिजिबिलिटी क्या है देख लेते हैं एक बार, जो भी इसका एलिजिबिलिटी है डॉक्यूमेंटेशन। तो एलिजिबिलिटी तो खास बात जो हर क्रेडिट कार्ड में रहता है वो सेम ही रहे, जो 18 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स, मतलब 18 साल से 70 साल के बीच में होना चाहिए जो प्राइमरी कार्ड होल्डर जिसके नाम पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई होगा। और एड ऑन कार्ड जो जिसके नाम पे होगा उसका मिनिमम एज 15 ईयर्स, मतलब 15 साल से ज़्यादा होना चाहिए उसका उम्र। तो ये जो क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करेगा उसको भारत इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब NRI जो विदेश में रहता है लेकिन भारतीय है, उनके लिए भी वो भी ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो इसके लिए और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड ना होने पे आपको फॉर्म 60 भरवाना पड़ेगा, और रेसिडेंट प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, कलर फोटोग्राफ, ठीक है, और इनकम का प्रूफ लगेगा। अगर आप ऑनलाइन पे फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको ITR देना पड़ेगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और अगर आप सैलरीड हो तो आपको पे स्लिप देना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा जिसके पास जो पे स्लिप और ITR नहीं है वो ब्रांच में जाके अप्लाई करे डायरेक्टली, तो उनको भी एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों ऑनलाइन पे कैसे अप्लाई करते हैं वो भी दिखा दूंगा लास्ट में। देखिए कलर फोटोग्राफ, पैन कार्ड, पे स्लिप, ITR जो लगेगा इसको इनकम प्रूफ के तौर पे। और अगर आप रेसिडेंट प्रूफ में अगर आप पासपोर्ट, रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल, आइडेंटिटी प्रूफ, तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसमें से भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो। अगर इससे ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए होगा तो वो लोग आपसे पूछ लेंगे, मांग लेंगे वो लोग। तो चलिए उसके बाद मैं फीस एंड चार्जेस के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। जो भी इसका ज्वाइनिंग फ़ी रहेगा आपको 500 रुपीज़ प्लस GST रहेगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो भी एनुअल फ़ी रहेगा वो भी 500 प्लस GST रहेगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर से देखिए ज्वाइनिंग फ़ी 500, सेकेंड ईयर से आपको एनुअल फ़ी रहेगा और 500 प्लस GST। और जब भी आपको 50 एनुअली आपने 50,000 रुपया खर्च कर दिया तो आपको ये ज्वाइनिंग फ़ी एनुअल फ़ी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर साल भर में आपने 50,000 स्पेंड कर दिया तो आपको एनुअल फ़ी आपको नहीं देना पड़ेगा, वेव कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा दोस्तों। और एड ऑन कार्ड का जो भी फ़ी रहेगा वो 0 रहेगा, नील, ठीक है। एड ऑन कार्ड का कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी नहीं है। अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है या फिर आप रिप्लेस करवाते हो तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ कर दिया जाएगा। कार्ड कैश पेमेंट फ़ी, अगर आप कैश कहीं भी उठा लेते हो, कैश विड्रॉल करते हो तो आपको 100 रुपया का चार्ज लग जाएगा। डुप्लीकेट स्टेटमेंट वेव्ड है, मतलब माफ़, फ्री है। चार्ज स्लिप रिट्राइवल फ्री है। आउट ऑफ स्टेशन चेक फी फ्री है। मोबाइल अलर्ट्स फॉर ट्रांजेक्शन फ्री है। हॉस्टलिंग चार्जेस नील है। बैलेंस इंक्वायरी चार्जेस माफ़ कर दिया जाएगा। और फाइनेंस चार्जेस जो भी 3.4% पर मंथ और 49.36% पर एनुअल के हिसाब से लगेगा। कैश विड्रॉल फीस लगेगा 3.4% का, जो जिसका मिनिमम होगा आपको 500 रुपीज़ का। इसमें से जितना जो ज़्यादा होगा वही लगेगा आपको। और ओवर ड्यू पेनल्टी और लेट पेमेंट फ़ी तो है ही, आप देख सकते हो। जैसे कि 100 रुपये से 300 रुपये के बीच में अगर आपको ड्यू है तो 100 रुपये का चार्ज लगेगा, और 100 रुपये तक ड्यू है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर 301 से लेकर 1000 के बीच में अगर ड्यू रहेगा तो 300 रुपये चार्ज लगेगा। और 1001 से लेकर 5000 तक आपको 500 रुपया चार्ज लगेगा। और 5001 से लेकर 10,000 तक आपको 600 रुपया चार्ज लगेगा। और 10,001 से ज़्यादा आपको 700 रुपया चार्ज लगेगा। ओवर लिमिट अगर आपने कर दिया तो आपको 3% का लगेगा ओवर लिमिट अमाउंट का, और मिनिमम है 500।
इसका मतलब ये जो 3% और 500 के बीच में इन दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट होगा वही कटेगा। ठीक है दोस्तों। चेक रिटर्न और इसके लिए 2%, ठीक है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 450, इसमें से जो ज़्यादा वही लाएगा। ठीक है। और 3% फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी, ये कुछ आप देख लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद में देखा था वो वैल्यू चार्ट के बारे में, जो भी कैशबैक वगैरह है थोड़ा। और दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आप ऑनलाइन पे कैसे अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में भी बताऊंगा, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन पे। ठीक है। तो देखिए, आप अगर एनुअली आपने 48,000 का फ्यूल डलवा लिया तो आपको 1,920 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप फ्यूल सरचार्ज की बात करो तो आपको 480 रुपीज़ का सरचार्ज वही बार मिल जाएगा दोस्तों एक साल में। ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हो 36,000 का, आपको 360 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। मूवी टिकट बुक माई शो से आप 6,000 का करते हो तो आपको 10% के हिसाब से आपको 600 रुपया कैशबैक मिलेगा दोस्तों। और जो भी बेनिफिट थोड़ा बहुत है वो ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है। और एनुअल फ्री फ्यूल इन लीटर, इसका मतलब 53 लीटर। इसका मतलब अगर जो ये अलग से कोई फ्री फ्यूल तो देता है नहीं, जो भी आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, अगर उसमें से अगर रिवॉर्ड पॉइंट से अगर आप फ्यूल खरीदोगे तभी आपको ये फ्री पेट्रोल मिलेगा। मतलब फ्री पेट्रोल मतलब फ्री नहीं है दोस्तों, वो जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा उसकी उसी के बराबर, मतलब रिडीम करके आप पेट्रोल डलवा सकते हो। तो मुझे पता नहीं कि कैसे ये लोग फ्री लिख दिया। ठीक है। तो ठीक है। और यहाँ पे तो कंसिडरिंग फ्यूल प्राइस 70 पर लीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी मार्केट रेट रहेगा उससे कम ही लगेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद, इससे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों के पास ITR और पे स्लिप है उन्हीं लोगों, सिर्फ उन लोगों को चाहिए यहाँ पे ऑनलाइन पे अप्लाई करना। और जिन लोगों के पास ITR और पे स्लिप नहीं है उन लोगों को चाहिए ब्रांच में जाके अप्लाई करना। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले की तरह ही, आर यू एग्जिस्टिंग कस्टमर एक्सिस बैंक कस्टमर, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी अकाउंट है तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो डाल देना है। ठीक है। उसके बाद आपको नेम पे नेम, अपना नेम सर नेम पूरा डाल देना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भी डाल देना है। प्रोफेशनल डिटेल्स में आप सैलरीड हो तो सैलरीड, अगर सैलरीड नहीं हो तो कोई भी बिजनेस वगैरह करते हो, काम वगैरह करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देना। ठीक है। उसके बाद मंथली इनकम जो भी है आपका जिस रेंज के अंदर आता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका एरिया पिन कोड, पोस्टल पिन कोड डाल देना है नीचे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा भर देना है। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे कॉल मी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कॉल आ जाएगा। कुछ 2 to 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा। और कॉल आने के बाद आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेगा वो आपके घर से पिकअप कर लिया जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन कल भी आएगा और उसके बाद आपको कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा दोस्तों आपके घर पे। तो जैसा कि आपको बताया कि मैंने पहले से अप्लाई करके रखा है एक्सिस बैंक का IOCL क्रेडिट कार्ड। तो इस क्रेडिट कार्ड जब भी मुझे मिलेगा और इसको मैं अपडेट दूंगा और उसका अनबॉक्सिंग वीडियो में ज़रूर करूंगा। तो इन सब अनबॉक्सिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।